हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 29 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली अपडेट देख लेते हैं यूपी एसडब्ल्यू एग्जाम से। यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट्स हैं, इसमें एप्लीकेशन अब और डेट बढ़ा दी गई है। अब तक इसकी जो डेट थी वो 31 मई थी और कोरोना के चलते इसकी परीक्षा थी वो जो पोस्टपोन कर दी गई थी। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार फिर से मौका दे दिया गया है और आज यानी 29 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 5 अगस्त की रात 11:59 के बीच आप इस पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपडेट हो गई यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके करेक्शन होना है या फिर कुछ डिटेल्स मिसिंग रह गई हैं तो वो अपना आज करेक्शन कर सकते हैं। आज से ये वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है जीडी मिलिट्री की जॉब्स के लिए। ये गर्ल्स के लिए वैकेंसीज निकली हैं और जो भी गर्ल्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ये जो फैसिलिटी दी गई है 6 सिटीज़ में दी गई है, जो 6 शहर हैं। तो ये कौन कौन से शहर हैं देख लेते हैं। ये शहर दे रखे हैं लखनऊ, अंबाला, जबलपुर, बेंगलुरु, शिलोंग और पुणे। इसमें भर्ती रैली के थ्रू होनी है और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 99, यानी 99 पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। और इसका जो प्रोसीजर है पूरा, इसके बारे में डिटेल दे रखी है। तो देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। कोरोना के बीच सेना में सैनिक बनने का सपना रखने वाली बेटियों के लिए अच्छी खबर आई है। रक्षा मंत्रालय ने इस साल बालिकाओं की मिलिट्री पुलिस में सैनिक जीडी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्यता रखने वाली बालिकाएं 31 अगस्त तक सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगी। इसके लिए लखनऊ समेत देश भर में 6 भर्ती सेंटर बनाए गए हैं। बालिकाओं को उनके गृह जिले के आसपास सेंटर में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बालिकाओं के लिए जवान के रूप में पहली बार पिछले साल मिलिट्री पुलिस में भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। पिछले साल 100 पदों के लिए भर्ती हुई थी और इस बार 99 पदों के लिए भर्ती की जा रही है। भर्ती में 45% अंकों के साथ 10वीं पास 17.5 से 21 साल तक की उम्र की बालिकाएं जिनकी न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होगी वह हिस्सा ले सकेंगी। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सेना उनके प्राप्तांकों की कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनाएगी। मेरिट में आने वाली बालिकाओं को ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो ये अपडेट हो गई है जीडी जॉब के लिए, जो मिलिट्री में वैकेंसी निकली है। रैली के थ्रू इसकी भर्ती की जाएगी, ओनली फॉर गर्ल्स एस्पायरेंट्स। नेक्स्ट अपडेट है 250 शिक्षा मित्र और बन सकेंगे सहायक अध्यापक। तो यह मामला है प्रयागराज का। यहां पर कुछ शिक्षा मित्र लगभग 250 की संख्या में ऐसे थे जिन्होंने जब अप्लाई किया था, फॉर्म भरे थे, तो फॉर्म भरते टाइम इनके कॉलम में यह शो नहीं कर रहा था कि यह शिक्षा मित्र हैं या एक साधारण अभ्यर्थी हैं और यह कितने वर्षों से कार्यरत हैं। इसी समस्या के कारण इनको सामान्य अभ्यर्थी की तरह ट्रीट किया गया था और भारांक का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन जब इन्होंने हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी तो हाईकोर्ट से भी इनको कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। तो आखिरकार इन्होंने एक कैंपेन चलाया और जो शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं इनसे अनुरोध किया, तो फाइनली इनको आश्वासन दिया जा चुका है और इनको इनके अनुभव के आधार पर और शिक्षा मित्र कैटेगरी में रखते हुए भारांक का लाभ दिया जाएगा और शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बन सकेंगे। तो ये मामला हो गया प्रयागराज का। यहां अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का स्टेटमेंट भी आया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया, भर्ती में शिक्षकों का चयन आवेदन सूची के तहत हुआ है। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद ने ही कॉलम 14 जोड़ा है जिसमें पूछा गया है शिक्षा मित्र कितने वर्ष से स्कूलों में कार्यरत रहा है। साथ ही कॉलम 13 में गलत प्रविष्टि का प्रत्यावेदन भी परिषद को दिया गया है। ऐसे में यह बदलाव परिषद ही कर सकता है। तो यहां पर इन 250 शिक्षा मित्रों को राहत मिल गई है। नेक्स्ट अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर। इसके लिए एक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहां दे रखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 21 सितंबर से आयोजित करवाई जाएंगी। प्रस्तावित तिथि में परीक्षा नहीं हुई तो मेरिट के आधार पर देंगे अभ्यर्थियों को प्रवेश। जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 21 सितंबर की डेट दे दी है एंट्रेंस एग्जाम को करवाने के लिए, लेकिन अगर बाई चांस यह परीक्षा कोरोना के चलते आयोजित नहीं कराई जा सकती है, उस स्थिति में मेरिट के आधार पर ही एडमिशन प्रोसेस किया जाएगा। यहां दे रखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत संगठक महाविद्यालयों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होंगी। यदि किसी कारण बस प्रस्तावित तिथि पर परीक्षा नहीं हो पाती हैं तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से अनुमति लेकर मेरिट के आधार पर प्रवेश देगा। तो यह अपडेट होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। नेक्स्ट अपडेट है एपीओ मेंस के एग्जाम को लेकर। 2019 की यह परीक्षा है और यह आज और कल आयोजित की जाएगी। वैसे भी इस परीक्षा को लेकर काफी ज्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि कोरोना के चलते कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही थी। ऐसे में यह पहली परीक्षा है जो आयोजित होने जा रही है। तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या दे रखा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग फिर इतिहास रचने जा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के कारण समस्त भर्ती संस्थान, विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों की परीक्षाएं रुकी हुई हैं, वहीं आयोग ने एपीओ मेंस 2019 की परीक्षा कराने का अहम निर्णय लिया है। यह परीक्षा आयोग के लखनऊ स्थित कैंप में कार्यालय में 29 व 30 जुलाई यानी आज और कल होगी। दोनों दिन 258 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यहां बात अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक आयोग के जज्बे को लेकर है क्योंकि इसके बाद भी उसकी कई परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो यहां पर 258 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने का फैसला लिया है।
इसमें कहने को तो वैसे इतने कैंडिडेट्स अधिक नहीं हैं, लेकिन मेन जो परीक्षा है वो होने वाली है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। तो यहाँ और दे रखा है 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है। एपीओ 2018 की परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:30 और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। 29 जुलाई की प्रथम पाली में सामान्य ज्ञान व दूसरी पाली में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा होगी। 30 जुलाई को प्रथम पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीडर और दूसरी पाली में लॉ ऑफ एविडेंस विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर यहां मेंशन किया हुआ है, पहली भर्ती में ही नहीं मिले कंप्यूटर शिक्षक। कंप्यूटर देश में अजूबा नहीं है, लेकिन माध्यमिक शिक्षक महकमे को कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। विभाग ने कंप्यूटर शिक्षकों की खोज के लिए भर्ती भी निकाली और बड़ी संख्या में पद आवंटित किए, लेकिन सारी कवायद व्यर्थ रह गई, क्योंकि 1673 पदों के सापेक्ष सिर्फ 36 शिक्षकों का ही चयन हो सका। इतना ही नहीं, जो शिक्षक चयनित भी हुए उन्हें नियुक्ति अभी तक नहीं मिल सकी है। इसका असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। जहां एक तरफ गवर्नमेंट स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया पर बहुत ज्यादा जोर देती है और ऑनलाइन माध्यमों पर विचार किया जा रहा है, सारी पढ़ाई ऑनलाइन मीडिया माध्यमों से की जा रही है, ऐसी स्थिति में कंप्यूटर शिक्षकों की अनिवार्यता दिखाई देती है। लेकिन गवर्नमेंट पहली बात तो ऐसे शिक्षक नहीं ढूंढ पा रही है और जो शिक्षक मिल रहे हैं उनको भी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही है। तो ये स्थिति है कंप्यूटर के शिक्षकों की, जहां पर आने वाला समय कंप्यूटर युग कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है कि जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न करा ली जाए। एकेटीयू ने भी अपनी ऑनलाइन परीक्षाएं 11 अगस्त से कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यहां दे रखा है एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय मींस एकेटीयू ने कुछ महत्वपूर्ण कोर्सों की परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से कराने की तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एमटेक, एमआर्क, एमयूआरपी, एमफार्मा, एमडेस की ऑनलाइन परीक्षा 11 अगस्त को कराए जाने का निर्णय ले लिया है। तो धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम और फाइनल टर्म के एग्जाम को कराने की व्यवस्थाएं कर रही हैं। इसी क्रम में एकेटीयू ने भी अपना जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली की। यहां पर दे रखा है अब 27 अगस्त से आयोजित कराई जाएंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। ये परीक्षाएं पहले 20 अगस्त को आयोजित होनी थी, लेकिन जो संगठन है विश्वविद्यालय का, उनके विरोध करने के कारण ही इसकी परीक्षाएं अब 1 हफ्ते आगे बढ़ा दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अध्यापकों एवं शिक्षण जो कर्मचारी हैं उनकी आम सहमति न बन पाने के कारण जो कि परीक्षाओं का जो शेड्यूल था वो 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि 31 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, यूजीसी को जवाब तलब किया गया है और 31 जुलाई को इसकी दोबारा सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जो निर्णय आता है उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये परीक्षाएं 20 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अभी 27 अगस्त तक आगे बढ़ाई दी गई हैं। दूसरी बात आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इसके जो पेपर पैटर्न है वो भी चेंज किए जा चुके हैं। परीक्षाएं अब 2 घंटे की आयोजित कराई जाएंगी। यहां पर यही मेंशन किया हुआ है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर नोट दे रखा है, बुखार होने पर भी वापस नहीं किए जाएंगे छात्र। यहां दे रखा है परीक्षा के समय थर्मल स्क्रीनिंग करने पर यदि छात्र को बुखार होना पाया जाता है तो ऐसे छात्र छात्राओं को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें केंद्र पर अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। बीए, बीएससी और बीकॉम तृतीय वर्ष के परीक्षार्थियों को खेल एवं शारीरिक शिक्षा की परीक्षा में कॉलेजों की ओर से दिए गए आंतरिक अंकों के आधार पर पास किया जाएगा। जहां एक तरफ गवर्नमेंट आम लक्षण मिलने पर भी क्वारंटीन होने का नोटिफिकेशन दे रहे हैं और उनको क्वारंटीन कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, घरों में, वहीं यहां पर मेंशन कर रखा है यूनिवर्सिटीज के जो मेन एग्जाम है जहां पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी, ऐसी स्थिति में उनको क्वारंटीन करने की बजाय स्टूडेंट्स के साथ पेपर देने को कहा जाएगा। जिनको ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे उन्हें एक अलग कमरे में रखा जाएगा। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि कोरोना पर नियंत्रण तो छोड़िए, कोरोना को बढ़ाने और प्रचार प्रसार को खूब मौका मिलेगा और ऐसे में स्टूडेंट्स और जितने भी कर्मचारी हैं सबकी जान को खतरा होना निश्चित है। प्रशासन को इस बात पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो स्थिति आगे क्रिएट होने वाली है उस पे अभी से सख्ती अपनाए। जब स्क्रीनिंग करनी है तो स्क्रीनिंग का मतलब यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है या जिसमें लक्षण पाए जाते हैं उनको एग्जाम या परिसर में नहीं जाने दिया जाए, उनको अलग से मौका बाद में दिया जाए पेपर कराने का। तो यह हो गई अपडेट एमजेपी आरयू बरेली की। नेक्स्ट अपडेट है एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। यहां दे रखा है एलटी ग्रेड चयनितों को स्कूल का आवंटन जल्द कर दिया जाएगा। तो यहां देख लेते क्या मेंशन किया हुआ है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए कई दिनों से इंतजार करना पड़ रहा है। मंगलवार को चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे और वहां अपर शिक्षा निदेशक महासचिव राजकीय अंजना गोयल को ज्ञापन सौंपा। अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वही अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अभिलेख सत्यापन के दौरान ही उन्हें विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे, जबकि निदेशालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति मिलेगी। मंगलवार को ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक से सवाल पूछा कि कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया आखिर कब शुरू होगी। इस पर उन्होंने फोन पर डायरेक्टर माध्यमिक
और एनआईसी हेड से फोन पर बातचीत की। इसके बाद उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि 15 से 20 दिनों में विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र ही आवंटन की प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति दे दी जाएगी। ज्ञापन देने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे और इस दौरान काफी अभ्यर्थी शामिल भी हुए थे जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी प्रशासन का ढुलमुल रवैया दिखाई दे रहा है। केवल और केवल छात्रों को वर्षों वर्षों तक केवल और केवल आश्वासन दिया जाता है, मौखिक आश्वासन, लिखित में कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक तो कोरोना काल वैसे भी चल रहा है और आप जानते ही हैं सरकारी विभाग और खासकर शिक्षा विभाग कितनी स्पीड और किस स्पीड से काम करते हैं। ऐसी स्थिति में 6-6 महीने तक सत्यापन चलता रहेगा, अभ्यर्थी फिर से इधर उधर घूमते रहेंगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द सत्यापन कराया जाए और साथ ही नियुक्ति पत्र भी दिया जाए, जिससे इतने सारे अभ्यर्थी जो कि परेशान हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ राहत मिल सके। क्योंकि एलटी ग्रेड में चयनित अभ्यर्थी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती को भी प्रभावित करते हैं। इसमें जितने भी 4 से 5,000 जो अभ्यर्थी चयनित होंगे वो पूरी तरह से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को भी प्रभावित करने वाले हैं। बीएड बीईओ परीक्षा स्थगित करने का अभियान जो छात्रों ने छेड़ दिया है, एक तरफ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी क्रम में आज एपीओ मेंस की एग्जाम स्टार्ट हो ही गया है। ऐसी स्थिति में जो बीएड बीईओ और साथ ही कंप्यूटर सहायक परीक्षा पीसीएस मेंस की परीक्षा, ये सारी परीक्षाएं रद्द कराने के लिए स्टूडेंट्स अब मैदान में कूद गए हैं और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां, वो भी इसका सपोर्ट कर रही हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अगस्त में 4 बड़ी परीक्षाएं होनी है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में शामिल होना है वे संक्रमण की आशंका से सहमे हुए हैं। ये सभी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में होनी है। अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं स्थगित किए जाने के लिए ट्विटर पर अभियान छेड़ दिया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल को बड़ी संख्या में ट्वीट करके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ईमेल पत्र भेजकर, मतलब हर तरीके से परीक्षाओं के प्रति जो सतर्क हैं, जिनका एग्जाम है, वो बेचारे अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी बातें नहीं मान रहा है। और वहीं अब लगातार प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होनी है उत्तर प्रदेश में। बीएड परीक्षा के खिलाफ भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया है। तो ये कई सारी परीक्षाएं हैं। इसी संबंध में जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, इनका भी बयान आया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने जाने के निर्णय के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। प्रियंका ने ट्वीट में कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग शिक्षण संस्थानों में भी कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बिना विद्यार्थियों की सुरक्षा का आकलन किए लगभग 4.5 लाख विद्यार्थियों को जोखिम में डालना उचित नहीं होगा। यूपी सरकार से आग्रह है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में पुनः सोच विचार करे। तो इनका कहना कहीं ना कहीं ठीक भी है। जहां पर अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, ना तो पुख्ता इंतजाम है। डेली 3 से 4,000 केसेस उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर हर 10 में से 1 व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है शासन, प्रशासन और अधिकारी इस बात पर विचार करें, गंभीर विचार की आवश्यकता है। क्योंकि स्टूडेंट इससे अगर एक तो वैसे भी बेरोजगारी से झेल रहे हैं और दूसरा कोरोना से अगर व्यथित हो गए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की इसमें फिर एक नया विवाद जो जन्म ले लिया है। कल ही दिल्ली में धरना दिया गया था ओबीसी और एमआरसी को लेकर, यहाँ पर आरक्षण के लिए। तो यहाँ दे रखा है, बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को पालन नहीं करने के विरोध में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय ओबीसी आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग से भर्ती में नियमानुसार आरक्षण लागू करने की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग ने भर्ती पर रोक लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया, लेकिन विभाग ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति से मुलाकात की। प्रजापति ने आश्वासन दिया है कि जब तक सरकार संतोषजनक जवाब नहीं देगी तब तक भर्ती पर आयोग की रोक लगी रहेगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन करने वालों से राजेश कुमार, विजय कुमार और अन्य शामिल रहे। तो ये अपडेट हो 69,000 में जो आरक्षण को लेकर जो अनियमितताएं हुई हैं उसके खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है और जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी तरफ से अभी रोक लगी हुई है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट से निपटने ही वाला है, लेकिन इस पर अभी भी बहुत सारी तलवारें लटकी हुई हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि त्वरित जवाब देकर कार्यवाही सुनिश्चित करे और जल्द से जल्द इस सहायक अध्यापक शिक्षा भर्ती को संपन्न कराए, क्योंकि ये भर्ती लगभग पहले से ही 18 से 20 माह डिले हो चुकी है और इसमें और ज्यादा देरी करना मानसिक प्रताड़ना के अलावा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। यहां पर मेंशन कर रखा है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए छात्र अपने ही जिले में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे। पहले जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे उन्हें निरस्त कर दिया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 12 और 15 सितंबर को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 3,90,894 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव एसके वैश्य ने बताया कि छात्रों को अब अपने जिले में ही प्रवेश परीक्षा देने की सुविधा दी जा रही है। तो ये एक अच्छा पहल हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बीएड की प्रवेश परीक्षा, जहां तक प्रयागराज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नोएडा सेंटर बनाया गया है। छात्रों को
250, 300, 400 किलोमीटर तक दूर उनके सेंटर बनाए गए हैं। तो कोरोना की स्थिति में आप स्वयं विचार कीजिए, जहां पर ट्रैवलिंग की इतनी व्यवस्था नहीं है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है, कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सख्ती दिखानी ही है, सिस्टम आपका अगर जेन्युइन है ही, तो आप अच्छे से खुद के जिलों में ही परीक्षाएं आयोजित करा सकते हैं। लेकिन यदि आपका जो सिस्टम है वही खराब है, तो आप किसी भी जिले में आप चाहे 1000 किलोमीटर दूर स्टूडेंट्स को भेज दीजिए, तब भी परीक्षाएं लीक होंगी और होती आई भी हैं। तो ये हो गई पॉलिटेक्निक को लेकर अपडेट। आज 29 जुलाई 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेंगी होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र बिल्ला को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।